Hello बच्चों, let's read this question. The question says, occasionally one sees an aircraft in the sky shortly after sunset and shortly before sunrise, and is surprised to see that it appears to be very bright, more like a star or planet than like an aircraft as seen in daylight. Explain why. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जब भी किसी एयरक्राफ्ट को शॉर्टली आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज देखा जाता है तो वो एक वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह अपीयर होता है, लाइक ए स्टार और प्लेनेट, नॉट लाइक एन एयरक्राफ्ट एज सीन इन डे लाइट। यानी कि जैसा डे लाइट के अंदर एयरक्राफ्ट को देखा जाता है वैसा दिखाई नहीं देता, जबकि ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है लाइक ए स्टार और प्लेनेट। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट हमारे पास होने वाला है, एक तो मैं यूज करूंगा रिफ्लेक्शन एंड एक मैं यूज करूंगा डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड सेकंड में यूज करूंगा यहाँ पे क्या? डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन। तो यदि बात की जाए रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली यदि यहाँ पे हमारे पास कोई एक मीडियम की सरफेस है एंड यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी या उस सरफेस से टकराने के बाद वापस किसी एंगल पे बेंड हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन। एंड यदि बात की जाए डायफ्रैक्शन की, तो डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि यदि सन से कोई लाइट आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे कोई सन है, सन से क्या आ रही है? लाइट। तो ये यदि इसके एजेस से टकराकर इस ऑब्जेक्ट के किनारों से टकराकर यदि ये सनलाइट बेंडिंग शो करती है कुछ इस प्रकार से, किनारों से टकराकर यदि बेंडिंग शो करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायफ्रैक्शन। यानी कि हमारे पास सनलाइट आई एंड इस ऑब्जेक्ट के किनारों से टकराकर इसने बेंडिंग शो की करी, तो ये बेंडिंग इसको क्या बोलेंगे, या इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? डायफ्रैक्शन। एंड रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि सन से जो लाइट आती है वो किसी सरफेस से टकराने के बाद उस मीडियम में वापस लौट जाती है या रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसके लिए। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग दो कंडीशंस अज्यूम करेंगे। फर्स्ट कंडीशन मैं करता हूं आफ्टर शॉर्टली आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज। तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है? शॉर्टली शॉर्टली आफ्टर सनसेट, शॉर्टली आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज। ये मैं फर्स्ट कंडीशन अज्यूम करता हूं। तो शॉर्टली आफ्टर सनसेट और सनराइज, यदि मैं यहाँ पे अर्थ की सरफेस बनाना चाहूँ, ये मेरे पास क्या है? अर्थ सरफेस है एंड यहाँ कहीं मेरे पास कोई एयरक्राफ्ट है, यहाँ कहीं मेरे पास क्या है? कोई एयरक्राफ्ट। ये मेरे पास एयरक्राफ्ट है एंड ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट सन हमारा कुछ यहाँ होगा इस हॉरिजॉन्टल के नीचे, एंड ये हमारे पास क्या हो गया? सन। सन से जो लाइट जाएगी, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? अज्यूम कर लेता हूँ इस सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर है एंड ये ऑब्जर्वर की आई मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो जो सन से लाइट जाएगी, सन से लाइट किसकी तरफ जाएगी? एयरक्राफ्ट की तरफ। सन से लाइट जाएगी एयरक्राफ्ट की तरफ एंड इससे रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट कहाँ जाएगी? ऑब्जर्वर की आंखों में या ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। सन से लाइट गई एयरक्राफ्ट की तरफ एंड एयरक्राफ्ट से ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई? ऑब्जर्वर की आई में। इसको मैं बोल देता हूं रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है शॉर्टली आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम एयरक्राफ्ट को डे लाइट के अंदर देखेंगे। अब बात करें ड्यूरिंग डे लाइट।
ड्यूरिंग डे लाइट, यानी कि डे लाइट के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। ये मैं यहाँ पे क्या ज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास अर्थ सरफेस है एंड यहाँ कहीं मेरे पास ऑब्जर्वर है अर्थ की सरफेस पे, एंड ये मेरा क्या है, एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट है एंड ड्यूरिंग डे लाइट सन क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पे सन है, तो सन से जो मेरे पास लाइट आएगी वो क्या करेगी, सन से जो लाइट आएगी वो इस एयरक्राफ्ट के एजेस से टकराएगी। इसके एजेस से टकराने के बाद में ये लाइट हमारे पास क्या करेगी, डायफ्रैक्शन शो करेगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा क्या है बड़ा बना दिया है एयरक्राफ्ट को, इसको मैं थोड़ा सही से बना लेता हूं। ये मेरे पास कोई एयरक्राफ्ट है, तो जब ये लाइट यहां से डायफ्रैक्शन शो करेगी, डायफ्रैक्शन किस प्रकार से शो करेगी, इसके किनारों से टकराने के बाद में ये लाइट हमारे पास बेंडिंग शो करती है। तो बेंडिंग शो किस प्रकार से करेगी कि ये बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह से, एंड यहां बेंडिंग होगी कुछ इस तरह। तो ऑब्जर्वर की आई को मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं ताकि ये मैं अच्छे से समझ आ सके। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर की आई है, अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर है। तो ये तो मेरे पास सनलाइट आई थी एंड ये जो मेरे पास है रेज आफ्टर डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्टेड रेज है ये मेरे पास, डायफ्रैक्टेड रेज, डायफ्रैक्टेड रेज। तो यानी कि यदि मैं देखना चाहूं किसी एयरक्राफ्ट को, तो शॉर्टली आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज, तो जो एयरक्राफ्ट मेरे को दिखाई देगा वो किसके कारण दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन के कारण। एंड ड्यूरिंग डे लाइट ये मेरे को किसके कारण दिखाई देगा, डायफ्रैक्शन के कारण। सो डायफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि एंड इस टाइम ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान ये हमारे पास डायरेक्ट जो सनलाइट है, सनलाइट जो डायरेक्ट सन की लाइट है वो भी ऑब्जर्वर की आंखों की तरफ आ रही होगी, डायरेक्ट सनलाइट ये भी ऑब्जर्वर की तरफ आ रही होगी, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट भी ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। एंड जो डायरेक्टेड सनलाइट है सीधी डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आंखों की तरफ आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हमारे पास ज्यादा होती है। एंड जो डायफ्रैक्टेड सनलाइट आएगी इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो ये हमें एयरक्राफ्ट क्या दिखाई देगा, डल दिखाई देगा, क्योंकि डायरेक्ट जो सनलाइट है इसकी इंटेंसिटी हमारे पास ज्यादा है। तो यदि मैं सॉल्यूशन के रूप में या स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डे लाइट, ड्यूरिंग डे लाइट इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट लाइट फ्रॉम सन is more than diffracted light, than diffracted light. So aircraft may seem dull, यानी कि एयरक्राफ्ट में धुंधला दिखाई दे सकता है या दिखाई नहीं देगा। एंड ड्यूरिंग या शॉर्टली आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज, शॉर्टली आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज, शॉर्टली बिफोर sunrise, intensity of direct light, intensity of direct light from sun is less than reflected light, is less than reflected light. So we see aircraft as a bright object, as a
bright object like star, like star। सो हमारे पास आंसर क्या होता है कि जो शॉर्टली आफ्टर सनसेट और शॉर्टली बिफोर सनराइज है, हमारे पास इंटेंसिटी होती है डायरेक्ट लाइट की। सन से जो डायरेक्ट लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, एंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो हमें एक ब्राइट लाइट की तरह दिखाई देगा। एंड ड्यूरिंग डे जो डायरेक्ट सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण हमें एयरक्राफ्ट डल दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।